इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रयागराज में मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम ने नगर निगम सदन हॉल का किया लोकार्पण। कई विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास और उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी युव जनसभा का अनोखा विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बैलगाड़ी पर किया प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। रामनगर में ईद को लेकर प्रशासन धर्मगुरुओं की हुई अहम बैठक। बकरीद पर शांति व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने दिए निर्देश। खुले में कुर्बानी पर लगी रोक। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। रामनगर गर्जिया देवी मंदिर में मूर्ति स्थापना पर छिड़ा विवाद। बिना अनुमति हनुमान मूर्ति रखे जाने पर हुआ जोरदार हंगामा। मंदिर समिति ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। प्रयागराज में एसएससी जीडी परीक्षा केंद्र पर छात्रों का बड़ा हंगामा। सर्वर डाउन से नाराज अभ्यर्थियों ने की तोड़फोड़। महिला महाविद्यालय केंद्र पर परीक्षा बाधित। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बता दें, नगर निगम परिसर में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर विकास की जुड़ी विभिन्न योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित नगर निगम सदन हॉल का उद्घाटन करते हुए नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज तेजी से आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों को मजबूत बनाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सीएम ने स्वच्छता, सड़क, पेयजल, यातायात, डिजिटल सेवाओं से जुड़ी योजनाओं की सराहना भी की। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया, एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक और पौराणिक काल की इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस संगम में स्नान की, आस्था की स्नान की पवित्र डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य किया था। नगर निगम हमारी कार्यकारिणी ने उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए।
यही प्रयागराज है बहनों और भाइयों। उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिजली संकट समेत विभिन्न जन समस्याओं को लेकर बरेली में समाजवादी युव जनसभा ने अनोखा प्रदर्शन किया। बता दें, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहित भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर, स्मार्ट बिजली मीटर और मोटरसाइकिल को बैलगाड़ी पर रखकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। दरअसल समाजवादी युव जनसभा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अघोषित बिजली कटौती जैसी समस्याओं से परेशान है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब और मध्यम वर्ग का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली संकट लगातार बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि बेरोजगारी बढ़ने से युवा वर्ग निराश है और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व धांधली जैसी घटनाओं ने भरोसा तोड़ दिया है। वहीं किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, आवारा पशुओं से नुकसान हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मोहित भारद्वाज है। क्या कहना चाहते हैं? आज सिलेंडर लेके आए, बैलगाड़ी लेके आए, मीटर से लेके आए। पहले हमारा होता है कि स्मार्ट मीटर के नाम आर्थिक गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के साथ लूट हो रही है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और स्मार्ट मीटरों को जो पोस्टपेड किया गया है उसको प्रीपेड किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि सिलेंडर लगातार कुछ एजेंसियों पे इतना बुरा हाल हो रखा है कि 2-2 महीने में एक बार सिलेंडर मिल रहा है। लोग कंडे पे रोटी बनाने तक को तैयार हैं। यदि सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो सिलेंडर की कितनी कालाबाजारी है कि एजेंसी वाले भी 2-2 हजार रुपए, 2,500 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं। तो सरकार इतनी विफल क्यों है? हम इस संबंध में यहाँ ज्ञापन देना है। दूसरा हमारा है, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इन दाम बढ़ने से सरकार द्वारा जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इससे आर्थिक संकट गरीब मध्यम परिवार के लिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यदि जब डीजल के रेट बढ़ेंगे तो आपकी खाद्य सामग्री से लेके कोई भी आइटम है, समस्त पे इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो गरीब जनता है उसका उत्पीड़न लगातार हो रहा है। और इसके कारण दूसरा हमारा बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। लगातार दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि अभी जो है देखा होगा लगातार शहर में महिलाओं के साथ हत्याएं, लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। मजदूरों और व्यापारियों, छात्रों की समस्याओं का तुरंत निवारण किया जाए। सरकार इतनी, मुख्यमंत्री इतना वीक है, हर पेपर लीक है। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, ये मीटर मैं लेके आया हूँ क्योंकि इस मीटर ने ही सबका गला दबा रखा है। तो मैं इस मीटर को गले में लटका के लाया हूँ कि इससे निजात मिले। हर गरीब पिछड़े मजदूर को मीटर जो है पोस्टपेड मीटर हटाए जाए। प्रीपेड मीटर जो पुराने मीटर थे, हमें स्मार्ट की जरूरत नहीं है, हमें प्रीपेड मीटर की जरूरत है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम एजाज अहमद है। मैं समाजवादी यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांग रहे हैं? आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सिलेंडर भी लाए हैं, मीटर भी लाए हैं, बैलगाड़ी लाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सिलेंडर इसलिए लाए हैं कि आपको पता ही है गैस की क्या स्थिति है। गैस इतनी महंगी होती आ रही है, लाइन लगाना पड़ रहा, मिल नहीं रही है। मीटर इसलिए लाए हैं कि गैस मीटर के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कोई बात पूछने की नहीं है। स्मार्ट मीटर लगा के उत्तर प्रदेश सरकार लूट कर रही है। मैं मांग करता हूं कि ये जितने भी इनके जो पेपर लीक का मामला है, स्मार्ट मीटर का मामला है और महंगाई का मामला है, पेपर जितने भी मामले हैं, इनको जो है रोक लगे और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। मेरा नाम गौरव यादव है। क्या मामला है गुप्ता जी? मामला ये है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इनके पास बच्चे तो है नहीं। इनके पास बच्चे होते तो गैस, डीजल, पेट्रोल की इन्हें पता चलती। इनके पास बच्चे है नहीं। जिसके पास बच्चे बेचारा रोटी कहाँ से खिलाए, गाड़ी घोड़ा कहाँ से चलाए। इसीलिए हमने आज ये बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल लेके आए हैं। अब सहारा एक ही बचा है, बैलगाड़ी और साइकिल को अपनाओ और इस देश को बचाओ। इस देश के प्रधानमंत्री लंबे लंबे वादे फेंक के दूसरे देश में जा रहे हैं। इसके हमारे देश के यहाँ युवा को लाठियां पड़ रही हैं और बेचारे गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं। गैस का सिलेंडर 2000 में मिल रहा है और किसानों के भुगतान तो ये लोग कर नहीं रहे हैं। गुप्ता जी, यही सहारा है, सरकार को बदल देंगे तभी इस किसान के नौजवानों को राहत मिलेगी, नहीं तो यहाँ किसान, नौजवान, युवा हमेशा पीड़ित रहेगा। बिजली मीटर गुप्ता जी, बिजली आई नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल कह रहे थे और 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे 24 घंटा बिजली मिल रही गाँव में। हम गाँव से रहने वाले हैं, मतलब 2 घंटे बिजली मिल रही है। बिल्कुल रात को परेशान हो रहे हैं बेचारे। खटिया और चटाई उठा के खेतों में जा रहे हैं सोने के लिए। क्या करें खेत में बचाने के लिए और बेचारे। और जो कह रहे थे हमारा पशु को हम प्रतिबंध करेंगे, कहीं नहीं। क्या किसानों की फसली खा जा रहे हैं, गेहूं धान बेचारे गन्ना बिल्कुल उजाड़ दे रहे हैं। बताइए बाबा जी का क्या, इनके आगे पीछे तो है नहीं, नाथ ना पकैया चल दे गदैया।
इनका चाहिए। आज वो मीटर लेके आए हो, उसमें क्या मकसद है आपका? स्मार्ट मीटर इनने लगाए थे, उससे दुगना बिल किसानों को देना पड़ रहा है। बताइए, बोले बच्चे 2 रुपए यूनिट कहाँ मिला है किसानों को? 10-10, 20-20 हजार यूनिट रहा है। मेरे पड़ोसी उनका 1.5 लाख बिल आया 6 महीने का। बताइए कहाँ से देगा किसान व्यक्ति? क्या चाहते हो मीटर के बारे में? हम यही चाहते हैं, योगी मोदी को बदलो और देश को बचाओ। ये रड़ुओं बड़ुओं को हटा दो देश से, बात खत्म। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर कोतवाली परिसर में प्रशासन और धर्मगुरुओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम गोपाल चौहान ने सभी समुदायों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। कोतवाली परिसर में एसडीएम गोपाल चौहान की अध्यक्षता में ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समुदायों के धर्मगुरु, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में एसडीएम ने कहा कि सभी धर्मगुरुओं ने पूर्व के त्योहारों में प्रशासन का सहयोग किया है और आगे भी इसी तरह सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि खुले में और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं की जाएगी तथा कुर्बानी के अवशेष खुले में ना फेंके जाए। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। तारीख को ईद है और क्योंकि जब भी त्यौहार होते हैं तो उससे पहले एक पीस बैठक होती है, तो आज उसी के दृष्टिगत हमने रखा था ताकि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको हम सेंसिटाइज कर सकें। तो सभी शहर के इमाम और जो भी सभासद वगैरह है या इससे जुड़े जो भी लोग हैं वो इस बैठक में आए थे और उनको चूँकि कुछ समस्या तो उन्होंने भी रखी है कि पानी समय से आ जाए, वहाँ हमको टैंकर की व्यवस्था की जाए, तो संबंधित डिपार्टमेंट को बता दिया है, साफ सफाई को भी बता दिया है जो हमारे ईओ साहब मीटिंग में थे। इसके अलावा हम लोगों ने ये डायरेक्शन दी है कि एक तो सड़क में कोई नमाज नहीं होगी और जो भी अवशिष्ट वगैरह या खून वगैरह नालियों में या बाहर नहीं पड़े रहेंगे। और आपका जो कुर्बानी का जो स्थल है, जो चिन्हित स्थल है, उसके अलावा कहीं भी कुर्बानी नहीं होगी और स्ट्रिक्टली बता दिया है। और क्योंकि मस्जिदों के माध्यम से भी ऐलान होगा और पुलिस भी इसको चेक करेगी और अगर कहीं भी चूँकि जो निर्देश दिए गए हैं, अगर कहीं भी वायलेशन पाया जाता है या उसका उल्लंघन पाया जाता है तो फिर कार्रवाई करेंगे। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर परिसर में देर रात हनुमान जी की मूर्ति रखे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें, मंदिर समिति ने बिना अनुमति मूर्ति स्थापना कर कड़ा विरोध जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। समिति का आरोप है कि यह कार्य जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश है। बता दें, मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष डॉक्टर निशांत पंत ने समेत अन्य पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा। समिति का कहना है कि रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच कुछ लोगों ने बिना अनुमति मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति रख दी, जो नियमों के विरुद्ध है। इससे मंदिर की शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस व वन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। गर्जिया मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का विवाद चल रहा है, समिति के लोग आज आपसे मिले हैं और किस प्रकार की कार्रवाई की जाए? देखिए, करड़ी सेना की तरफ से एक मुझे पत्र आया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर्व समाज की सहमति से हम वहाँ एक मूर्ति स्थापित कर रहे हैं सभी के सहयोग से। तो वो जो पत्र है वो मैंने जो गिरजा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको मार्क किया था और एसएचओ को मार्क किया था। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आज रात को उन्होंने बिना सहमति के, बिना उनको लूप पे लिए हुए वहाँ मूर्ति रख दी है। तो इसका जो समिति हमारी गर्जिया समिति है उन्होंने विरोध किया है और मेरे पास समिति के लोग भी आए थे और पुजारी भी आए थे। तो उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है और मैंने उसमें एसएचओ को भी मार्क किया है और फॉरेस्ट को भी मार्क किया है और मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर आपकी सहमति से, आपके एनओसी के बिना इन्होंने मूर्ति रखी है तो आप एफआईआर भी कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा है, तो वो पुलिस में जाएं, अपनी एफआईआर दर्ज करें। जो असामाजिक तत्वों ने, जैसे आज सुबह हमारी जानकारी में आया कि रात करीब 2:30 बजे चोरी छिपे बगैर गिरजा देवी मंदिर समिति प्रबंधन की को कोई सूचना दिए और बगैर उनसे कोई अनुमति लिए वहाँ रात चोरी छिपे हनुमान जी की मूर्ति रख दी और गलत तरीके से रख दी। ये लोग क्या कहते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, ये 1 साल पहले भी इसी तरीके की सेम वारदात पहले भी कर चुके हैं 1 साल पहले। तब भी तत्कालीन समय में जो उप जिलाधिकारी रामनगर थे और उस समय तत्कालीन जो डीएफओ थे और मंदिर समिति के हस्तक्षेप से क्या कहते हैं ये मामला निस्तारित हुआ था। क्योंकि मंदिर समिति का जो प्रबंधन है, जो मंदिर समिति को जो जगह वहाँ पे अलॉटमेंट है, जो उसका प्रबंधन देख रही है, उसकी बगैर अनुमति के वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता।
तो ये इतनी बड़ी घटना है, तो हम लोगों ने आज पूरी कमेटी ने और साथ में मंदिर के पुजारीगण लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस बात का विरोध किया है एसडीएम साहब से कि तत्काल, क्योंकि ये रामनगर के माहौल को ख़राब करने की एक साजिश है और ये लोग लगातार करते रहे। ये 1 साल पहले भी इन्होंने इस प्रकार की साजिश की थी और आज दोबारा से इन्होंने रात 2:30 बजे इस तरीके से चोरी छिपे वहाँ जाके हनुमान जी की मूर्ति रख देना और वहाँ से रख के भाग आना, ये गलत है। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और समिति आज ये आपस में निर्णय करके पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय को भी एक पत्र दे रहे हैं हम लोग और कानूनी कार्रवाई के लिए दे रहे हैं और एक एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं। मंदिर समिति कौन असामाजिक तत्व है? जो हमारी जानकारी में आया है, जो हमारे मंदिर समिति के हमारे कर्मचारियों ने बताया कि कोई करणी सेना का सूरज चौधरी नाम का बताया जा रहा है और उसके कुछ साथी लोग जो बताया है। प्रयागराज में कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी परीक्षा के दौरान बड़ा हंगामा हो गया, जहां सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर सर्वर डाउन और तकनीकी खराबी के चलते परीक्षा ना दे पाने से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। दरअसल सुबह से ही सर्वर डाउन की समस्या के कारण परीक्षा शुरू नहीं हो सकी, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों में गुस्सा फैल गया। गुस्साए परीक्षार्थियों ने परीक्षा कक्ष में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू और फर्नीचर को तोड़ दिया और कुर्सी मेज पलट दी। अचानक हुए हंगामे से पूरे केंद्र में अफरा तफरी मच गई और कई अभ्यर्थी रोते बिखरते नजर आए। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद परीक्षा शुरू नहीं कराई गई, जिससे उनका समय बर्बाद हो गया। पुलिस तोड़फोड़ करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान कर रही है। वहीं एसएससी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन प्रधान की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बता दें, बैठक के बाद किसानों ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। दरअसल बैठक में किसानों ने ग्राम करणपुर गावड़ी में बढ़ते बंदरों के आतंक का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। किसानों का कहना है कि बंदरों के हमलों में कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा किसानों ने सहकारी समितियों में जमा 7% ब्याज की सब्सिडी वापस दिलाने की मांग भी की। साथ ही आवारा छुट्टा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान पर भी गहरी चिंता जताई गई। किसानों ने पैजानिया और सिसोना बिजली घरों से हो रही अनियमित बिजली कटौती पर भी नाराजगी जताते हुए इसे तुरंत बंद कराने की मांग की। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चाहल, युवा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रधान। तहसील में धरना इसलिए किया गया, वैसे तो हमारी मासिक मीटिंग होती है हर बार, लेकिन इस समय इतनी बड़ी समस्या किसानों के आगे सामना खड़ी हुई है। सबसे पहली तो खाद की, दूसरी बिजली की। दोनों चीज किसानों को इस समय उपलब्ध चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, किसानों को नहीं मिल रही। इसकी ब्लैकमेलिंग हो रही है, बिजली की कटौती हो रही है, बिजली बार बार काट कर फैक्ट्री को दी जा रही है। तो हम तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बिजली की कटौती कम की जाए और किसानों को ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए। और जैसे ये बिजली के हमारे पजनिया बिजली वो सिसोना बिजली घर है, उस पर जो हमारी लाइन है 33,000 की, उसकी 3 दिन से मैं देख रहा, हमने एक दिन धरना भी दिया था एक दिन के लिए, तो उसके तार 33,000 का लाइन का तार बार बार टूट रहा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उसके नीचे जो पेड़ हैं उन पेड़ों को कटवाया जाए। भाई सरकार जहाँ सड़कों पर पेड़ हैं उन्हें तो कटवा रही है, लेकिन जो बिजली के खंभों के नीचे तार हैं, मतलब पेड़ खड़े हैं, उन्हें काटा जाए, ये मांग है। और सरकारी समितियों में खाद उपलब्ध कराया जाए। अगर ये चीज़ नहीं कही जाती तो भारतीय किसान यूनियन प्रधान एक जिला स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ये हमारी मांग है, सरकार को करना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। इसीलिए हम इस परिप्रेक्ष्य से आज यहाँ बैठे हैं। चांदपुर तहसील एसडीएम महोदय को आज हम ज्ञापन भी देंगे और अपनी मांग भी रखेंगे। देखिए, आप तहसील में पहुंचे हैं चांदपुर जी, धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला? मामला यह है, मैं भारतीय किसान यूनियन प्रधान से जिलाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह धनखड़। आज हमारी मासिक मीटिंग थी और इस समय पर सबसे ज़्यादा समस्या बिजली और खाद और आवारा पशुओं और बंदरों की है। सब समस्या किसानों के हित की हैं, ऐसी कोई सी नहीं समस्या जो किसानों के हित की ना हो। तो आज हमने मासिक मीटिंग करी, इसमें
तहसीलदार चांदपुर ज्ञापन लेने आए थे जो हमने मुख्यमंत्री के लिए दिया है। भाई एक तो 5 कट्टे यूरिया से और 50 बीघे गन्ना, उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसकी लिमिट बढ़ाई जाए। उसकी लिमिट बढ़ाई जाए। दूसरी बात, नहरों में पानी छोड़ा जाए। और बिजली की समस्या अभी सबसे ज़्यादा उलड्डा फिटर जो हो, इस पर ज़्यादा व्यवस्था खराब हो। हमने पता चला कि इस पर अभी तक बिजली सुचारू नहीं करी गई। 12-13 दिन हो गए, आंधी जो आई थी, हवा आई थी, तो भाई क्या कर रहा है बिजली विभाग? तो उसमें ही हमने आज ये ज्ञापन तहसीलदार को दिया और किसानों की समस्याओं को ही लेकर ही, अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम बिजनौर में एक बड़ा प्रदर्शन कर जिला डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया उन्होंने कि भाई हम इस मांग को आपके मुख्यमंत्री अपने द्वारा मुख्यमंत्री को ऊपर अवगत करा देंगे, जो अधिकारी जिले के इन अवगत करा देंगे। क्या नाम है आपका और किस पद पर तैनात हैं? मेरा नाम अंकित कुमार और भारतीय किसान यूनियन प्रधान में जिला महासचिव। देखिए, धरने पर बैठने का हमारा मकसद किसानों की समस्याओं को लेकर, जैसा कि अब इस समय यूरिया खाद की बहुत किल्लत चल रही है। सोसाइटियों में, सरकारी समितियों में कहीं भी यूरिया उपलब्ध नहीं है, किसान परेशान है। दूसरी बात, बिजली की समस्या। बिजली सबसे ज़्यादा किसान को इस महीने में चाहिए और बिजली की समस्या के कारण किसान जूझ रहा है और फसलों को बहुत नुकसान जा रहा है। तो हमारी यही मांग है, इसमें सुधार करा जाए, जहाँ कहीं भी कोई कमी है उसे पूर्ति करी जाए। और तीसरी बात, एक गांव पड़ता है करणपुर गामड़ी, चांदपुर तहसील में ही है, वहाँ बंदरों का इतना आतंक मचा हुआ, कई आदमी बंदरों ने घायल कर दिए और लगातार नुकसान पर नुकसान कर रहे हैं। आस पड़ोस की फसल भी बर्बाद कर दी है और छोटे बच्चों को और पूरे समाज को खतरा बना हुआ है बंदरों से। इसलिए हम एसडीएम साहब से और गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि उस बंदरों की समस्या का समाधान करा जाए। और अगर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना। आज आपने यहाँ पे तहसील प्रांगण में बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? मैं चौधरी दारा सिंह, भारतीय किसान यूनियन प्रधान का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारी यहाँ पर मासिक मीटिंग थी चांदपुर तहसील के प्रांगण में। जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर हम यहाँ एक ज्ञापन जो है तहसीलदार साहब को मुख्यमंत्री के नाम दिया है। उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो बिजली की समस्या चल रही है कि 10-15 दिन तूफान आए हुए हो गए, अभी तक खंभे जो गिरे हुए वो भी ठीक नहीं हुए और कई फीटरों पर बिजनौर के बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई, जिससे हमारे अधिकतर लोग किसान जो हैं परेशान हैं। और ये अगर समय रहते ठीक नहीं हुई तो आने वाली धान की जो फसल है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिला प्रभावित होगा उस चीज़ से। और उसके लिए जो है हमने बार बार समय समय पर अधिकारियों को चेताया है, लेकिन अगर ये नहीं सुनते उस बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या बिजली के है। इस बार भी ज्ञापन को इग्नोर किया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर इस बार हमारे ज्ञापन को इग्नोर किया गया तो हमने उसमें इनको भी मौखिक रूप से बता दिया गया है कि जिले में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भारतीय किसान यूनियन प्रधान करेगी और उसके जवाबदार खुद अधिकारी होंगे। अभी तहसीलदार साहब की ओर से कोई आश्वासन? तहसीलदार साहब ज्ञापन ले गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपका जो समस्याएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री को भेज देंगे। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में गैस, पेट्रोल एवं डीजल की निर्बाध और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में एक कलेक्ट्रेट सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस एजेंसी संचालकों, पेट्रोल पंप मालिकों और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। दरअसल बैठक के दौरान सामने आया कि कुछ गैस कंपनियां घरेलू सिलेंडरों की पुरानी बुकिंग को निस्तारण उपभोक्ताओं की सहमति के बिना अन्य एजेंसियों में स्थानांतरित कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग को बिना कारण निरस्त किए जाने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ पेट्रोल पंपों पर इंडेंट लगाने
बावजूद कई दिनों तक तेल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक उपभोक्ता तक समयबद्ध होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्थिति में बुकिंग निरस्त ना की जाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में मंगलवार सुबह पैंटी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी के अनुसार यह हादसा बीते मंगलवार की सुबह करीब 4:30 पर हुआ, जब पैंटी हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। एक ट्रक में चालक के साथ कुछ परिजन भी सवार थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 26 मई 2024 को थाना अकराबाद अंतर्गत पनेटी हाईवे पर सुबह करीब 4:30 बजे 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर व उसके परिवार वाले सवार थे, जिसमें 3 लोगों की उपचार दौरान मृत्यु हो गई व 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि पीछे चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को नींद लग गई, जिस कारण वो आगे चलने वाले ट्रक से भिड़ गया। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस अपनी अगली विधिक कार्रवाई कर रही है। रामनगर के तेलीपुरा रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास मंगलवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। दरअसल जानकारी के अनुसार ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लगी। शाम करीब 5 बजे शुरू हुई इस घटना में पहले ट्रक से धुआं उठता देखा गया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। जिस स्थान पर ट्रक खड़ा था वहां आसपास कई अन्य वाहन भी मौजूद थे, जिससे बड़े हादसे की आशंका पैदा हो गई। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से उसे समय रहते बुझा लिया गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। कई लाखों का नुकसान हो गया मेरी गाड़ी में। मैं तो अस्पताल था, लोगों ने यूनियन वालों ने बताया मेरी गाड़ी में आग लग गई कि जल्दी आ जाए, तो गाड़ी में आग लग गई। दोनों गाड़ी अपनी थी और तीसरी गाड़ी भी बच गई आग लगने से, क्योंकि क्रेन बुला के आकाश भाई को ये गाड़ी बचवाई है हमने लोगों ने। मेरी यही मांग है भाई, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस दोनों गाड़ियों का, मेरी यही मांग है बस गाड़ी फर्स्ट इंश्योरेंस से मिल जाए हमारी गाड़ी। ये फायर वालों ने बुझाई आग आके। लोग बाग गाड़ी बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे, बुझ नहीं पा रही थी। मैं अस्पताल था, मैं अस्पताल से फायर वालों को बुला के लेकर आया हूँ यहाँ तक, जब फायर वालों ने गाड़ी बुझाई है, आग बुझाई है मेरी गाड़ी की। रामनगर में आयोजित विशाल कलश यात्रा के दौरान चोरी की कई घटनाओं ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें, धार्मिक आयोजन में शामिल महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी होने के साथ साथ कई लोगों की जेबें भी काट ली गई। घटना के बाद पीड़ित परिवारों और व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। दरअसल सोमवार से शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत कथा से पहले नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच अज्ञात चोर सक्रिय हो गए। शुरुआत में 3 महिलाओं की चेन चोरी होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में 4 महिलाओं के साथ चोरी की पुष्टि हुई। पुलिस का कहना है कि मामले में अहम सुराग मिले हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। 25 तारीख के दिन नगर के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आयोजन रखा गया था कलश यात्रा का, भागवत जी का आयोजन है। उस कलश यात्रा में कुछ बाहर की आई हुई संदिग्ध महिलाओं के द्वारा कुछ चैनों की चोरी करी गई और कुछ महिलाओं के और कुछ पुरुषों के पर्स भी चोरी हुए हैं उसमें, जो अभी तक की जानकारी है। 4 चैनों की जानकारी कल शाम तक की आई है। कोतवाल साहब से हम अभी मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हम इस मामले को पूरा खोल देंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से कराई जाएगी। और जैसे रामनगर के अंदर बाज़ार के अंदर ऐसा कोई कृत्य हुआ है तो निश्चित रूप से उन लोगों के मन में भय तो है ही वहाँ जाने के प्रति, क्योंकि संख्याएं बहुत होती हैं और आदमी अपने समाज के प्रति जब जुड़ा हुआ होता है और ऐसे आयोजन चलते हैं तो उन आयोजनों में लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।